हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में देखेंगे 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 के विषय हिंदी के विजयी विश्व तिरंगा प्यारा पाठ 1 का सॉल्यूशन। विषय हिंदी के अलावा और भी विषय के जिन भी विषय के आपके 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका उपलब्ध हैं, सभी विषय से रिलेट हमने हमारे चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने किसी कारणवश कोई भी वीडियो मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे पाठ 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा का सॉल्यूशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मिलेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 1 है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है? आंसर लिखेंगे संचारित करने वाला। क्वेश्चन सेकंड है, भारत माता रेखांकित शब्द युग्म में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? आंसर लिखेंगे योजक चिन्ह। भारत माता में कौन सा चिन्ह आया है? विराम चिन्ह, योजक चिन्ह आया है, जिसे बोलते हैं योजक चिन्ह। जो ये भारत और माता के बीच में जो लगा हुआ चिन्ह है, इसे बोलते हैं योजक चिन्ह। भारत माता के बीच में जो ये चिन्ह है, इसी तरह के चिन्ह आपको द्वंद्व समास में देखने को भी मिलते हैं, जिनमें दोनों ही शब्द महत्वपूर्ण होते हैं, जिसको विभाजित करने पर शब्द बनते हैं भारत और माता, माता पिता, माता और पिता। इसी तरह से राम श्याम, राम और श्याम, इसका अर्थ होता है और। ठीक है, द्वंद्व समास में तो ये है योजक चिन्ह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बीच में बता दिया है, आया है तो। प्रश्न संख्या 3 है, स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। तो वाक्य बनाएंगे, भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। आप और भी वाक्य बना सकते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है अब। प्रश्न संख्या 4 है, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तिरंगे की शान को बनाए रखना है, भले ही तिरंगे की रक्षा में हमारे प्राण चले जाएं। इस पंक्ति का अर्थ यही है कि तिरंगे की शान को किसी भी हालत में बनाए रखना है, चाहे भले तिरंगे की रक्षा में हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाएं। प्रश्न संख्या 5 है, ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन से संसाधनों अर्थात वस्तुओं की आवश्यकता होगी? तो यहाँ लिखेंगे तिरंगा झंडा, पुष्प, रस्सी और जो परंपरा जो डंडा होता है वो भी चाहिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से अब देखेंगे प्रश्न संख्या 6, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? तो यहाँ आंसर लिखेंगे, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में जोश, आनंद, उत्साह और देशभक्ति के भाव जागृत होते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए क्या क्या करने की बात कही है? तो यहाँ आंसर लिखेंगे, कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए देश के वीरों को निडर बने रहने की, देश हित में प्राण न्यौछावर करने की और स्वतंत्रता की लड़ाई को वास्तव में जीतकर प्रतिज्ञा पूर्ण करने की बात कही है। अब देखेंगे मूल्यांकन 1 का सॉल्यूशन, जहां पर अति लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न संख्या 8 है, सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। यहाँ आंसर लिखेंगे, अमृत देशभक्तों ने हमें स्वतंत्रता स्वरूप अमृत प्रदान किया है। प्रश्न संख्या 9 है, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। आंसर लिखेंगे, तिरंगे में कितने रंग होते हैं? तिरंगे में जो रंग हैं उनका भाव स्पष्ट करें। और थर्ड क्वेश्चन बनेगा, तिरंगे का निर्माण किसने किया है? और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तिरंगे को कब फहराया जाता है, इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10 है, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, भारत प्यारा देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो इस पंक्ति का भाव इस तरह से होगा कि कवि देश के वीरों का आह्वान करने, उन्हें देश के हित में प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर सबको मिलकर गाना है कि भारत देश हमें प्यारा है और हमारा झंडा सदा ऊंचा रहना चाहिए। तो इस तरह से ये था मूल्यांकन 1 का सॉल्यूशन, और साथ ही हमने देखा आपके पाठ 1 विजय विश्व तिरंगा प्यारा का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे के पाठ के सॉल्यूशन भी देखते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।